जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप टी के रेगुलर एग्जाम चल रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो रेगुलर हर शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन के। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एनटीपीसी, जो अभी रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, और अब ग्रुप डी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोस्टली हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें बेसिक नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे पूछा गया है शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं या नंबर ऑफ जीरो क्या होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो के बारे में। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो हम किसका फाइंड करते हैं। जैसे मान लो हमने आपके सामने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 105 या 10 2 इंटू 102। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने वैल्यू कितनी आ जाएगी 204। जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितनी है, एक भी नहीं है। नंबर ऑफ जीरो कितनी है, जीरो है। नंबर ऑफ जीरो मतलब राइट मोड से, जैसे देखिए अगर हमने 2 इंटू 105 लिखा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो या शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि किस टाइप की जीरो को काउंट करना है। सपोज आपने कोई भी कैलकुलेशन किया या आपने कोई भी ऑपरेशन किया, कोई भी फंक्शन किया, जैसे वैल्यू आ गई 304,500, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 2 काउंट करेंगे, ये काउंट नहीं होती है। तो राइट मोड साउथ से जो भी नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट होती हैं, जितनी भी जीरो होती हैं, उसे नंबर ऑफ जीरो में काउंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे नंबर ऑफ जीरो को फाइंड करते हैं। आइए समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो बनती कैसे है, जीरो बनती कैसे है। तो देखिए 2 का जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 और जब 5 मल्टीप्लाई होता है तभी हमारे पास जीरो बनती है। इसका मतलब ये है कि जिस ऑपरेशन में 2 और 5 हो गए तो वहां पे जीरो 100% बनेगी। लेकिन कितनी जीरो बनेंगी उसके लिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू 5, तो 5 चौको 20। आपको पता है, आपने इजीली कर लिया और आपने बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी है, एक है। नंबर ऑफ जीरो कितनी है, एक है। लेकिन अगर हमने 4 इंटू 25 किया होता तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आती, 100 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाती, 2 हो जाती। ये छोटा सा कैलकुलेशन था, आपने तो कर लिया, लेकिन अगर कैलकुलेशन बड़ा होता तो करना मुश्किल होता। तो यहाँ पे समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कैसे आएंगी। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस 4 और 5 में हमने 4 को ब्रेक कर दिया, तो 2 इंटू 2 कर दिया, इंटू 5 कर दिया। देखो यहाँ पे 2 और एक 5 का एक पेयर बन रहा है, मतलब कि एक जोड़ा बन रहा है, और एक जोड़ा बन रहा है तो एक जीरो। इसका मतलब ये हुआ 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो आ जाएंगी। जैसे 2 और 5 का हमने एक जीरो बना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो एक। इस वाले क्वेश्चन में हमने ब्रेक किया 4 को, तो 2 इंटू 2, और 25 को हमने ब्रेक किया तो 5 इंटू 5। तो एक पेयर देखिए यहाँ पे एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो 2 पेयर बन रहे हैं। तो 2 जीरो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, नॉन शून्यों की संख्या 2 जीरो हो जाएंगी। इससे हमें ये पता चला कि आपको शून्य निकालने के लिए आपको 2 और 5 का पेयर पता होना चाहिए। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जैसे हम समझते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3, तो आपको ये समझना है कि 2 के पावर 2 है, 5 पावर 3 है। अब इसमें कितने पेयर बनेंगे, तो इसमें पेयर जिसकी पावर कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 पावर 2 है, 5 पावर 3 है, मीन 2 कम है और 5 ज़्यादा है। तो जिसकी संख्या कम होगी, जिसके पावर की संख्या कम होगी, उतने ही जीरो बनेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 2 बनेंगे। ऐसे हम लोग इसको ट्राई करते हैं। 2 के पावर 50 मल्टीप्लाई 5 के पावर 7, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो 5 की पावर कम है, तो नंबर ऑफ जीरो 7 बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो 7 बनेंगे। हमें सिर्फ ये चेक करना है 2 और 5 में किसके नंबर ऑफ जीरो हैं, कम है, उतनी ही नंबर ऑफ जीरो बनेगी। आई होप कि ये समझ में आया होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया था 2 इंटू 5 के पावर
5 की पावर 333। तो इसमें नंबर ऑफ जो जीरो होंगी, नंबर ऑफ जीरो या शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 222। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि अब उस ऑपरेशन में आपको ये देखना है कि 2 की संख्या और 5 की संख्या दोनों में से किसकी पावर कम है। जितनी ही पावर कम होगी, जिस नंबर की पावर कम होगी, उतने ही शून्यों की संख्या बनेगी। आइए इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 10 की पावर 3 मल्टी 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो देखिए कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो सिर्फ एक आएगी। आपको मिस्टेक नहीं करना, सबके पावर को जोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप इसे जोड़ोगे तो लास्ट में सिर्फ जीरो आएगा। अगर आप इसको सम करके देखो तो जीरो से जीरो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड करोगे, जब फिर से जोड़ोगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके साथ 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, तीसरा वाला 1 इसके साथ आ जाएगा। ठीक, फिर जीरो करोगे तो इस जीरो के साथ ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो आपके सामने कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है ग्रुप डी में। कुछ और एडवांस को समझते हैं। सपोज आपके सामने अगर ये दिया गया है 1 इंटू लगातार संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, मान लेते हैं 4 इंटू 5 इंटू 6। अब इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये तो छोटा नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे हम 5 की पावर काउंट कर लेते हैं और 2 की पावर काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 5 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है। अगर देखें तो 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर एक बार। लेकिन 2 कितनी बार आया है, तो 2 एक बार इसमें आया है, और इस 4 को भी आप 2 लिख सकते हो, तो 2 इंटू 2, तो 2 बार यहाँ हो जाएगा, 2 एक 3 हो जाएगा, और 6 में भी 2 इंटू 3 बनता है, तो 2 और एक 3 एक 4, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, और 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से जिसकी घात कम होगी, तो 5 की घात कम होगी, तो नंबर ऑफ जीरो इस पे जो बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये क्या, नंबर ऑफ जीरो। लेकिन अगर यही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया गया हो या लंबा दिया गया हो, तो आप 5 कैसे काउंट करेंगे। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 या 8 9 अप टू कहाँ तक दिया गया है, हम मान लेते हैं कि ये आपको दिया गया है 25 तक। अब इस 25 तक 5 और 2 काउंट करते करते हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। या ये लिखा गया है, देखिए आप इसको 25 फैक्टोरियल भी तो बोलते हैं, 25 फैक्टोरियल भी तो बोलते हैं, ये 25 फैक्टोरियल भी तो लिखा है। मीन अब हमें करना क्या है, किसी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। अगर हमें 5 पता चल जाएंगे तब भी नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, या 2 पता चल जाएगा तो 5 भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस फैक्टोरियल में आपके सबके सामने जो 2 की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा बन जाती है एज कम्पेयर टू 5 की, इसलिए हम 2 ना निकाल के हम 5 निकालेंगे, क्योंकि 5 की संख्या यहाँ पे कम रहती है, 5 की संख्या कम रहती है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि फैक्टोरियल में से नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करते हैं। जैसे फैक्टोरियल दिया गया है, फैक्टोरियल 25 की बात कर लेते हैं। इस फैक्टोरियल में हमें 5 निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इस फैक्टोरियल में 5 निकालना है, तो क्या करेंगे, 25 में 5 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 25 में 5 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। जितनी बार डिवाइड करते जाएंगे, जब तक भाग जाता जाएगा तब तक डिवाइड करते जाएंगे, तो फिर से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। पहला वाला नंबर छोड़ के इन सबको जोड़ देंगे, 6 बार जाएगा, तो ये 5 की घातें यहाँ पे 6 बनेंगे। मीन फैक्टोरियल 5 में 25 में जो 5 जितनी बार आएगा वो 6 बार आएगा, और 6 बार आएगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 100 आपके पास आ जाता है, इस फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी। तो सबसे पहले फैक्टोरियल 100 में हम 5 निकाल लेते हैं। 5 कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो 5 से, तो 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, अब नहीं जाएगा, पहले वाले को छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड करेंगे, 24 आ जाएगा। इसका मतलब है इस फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर 24 24 है,
5 कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। आई होप कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, फैक्टोरियल 200 का देख लेते हैं कि फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 200 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, फिर से 5 का डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम कैंसिल छोड़ देंगे, इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 48 49 आ जाएगा। इसका मतलब है 200 में इसमें 5 के पावर 49 बनती हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 49 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको फैक्टोरियल में अब नंबर ऑफ जीरो निकालना आ गए होंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जाता है, जैसे आपको देखते हैं आपके सामने, अगर ये बोला जाता है फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। ये हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अगर आपके सामने 10 प्लस 10 100 प्लस 1000 दिया गया है तो इसमें जोड़ में कम पावर वाली हम लेते हैं, जो जितनी कम जीरो होती हैं वही लेते हैं। यहाँ पे एक जीरो सबसे कम थी तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 1 थी। इसी तरह फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 अगर इनका सम दिया गया है तो फैक्टोरियल 100 में अभी हमने देखिए फाइंड किया, फैक्टोरियल 100 में 24 है और फैक्टोरियल 200 में 49 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 24 हो जाएंगी और इसमें नंबर ऑफ जीरो 49 आएंगी। तो कम वाली लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगी। आई होप कि ये फैक्टोरियल में भी नंबर ऑफ जीरो निकाल लिए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस तरह का जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया था कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हमें ये पता चल जाए कि 5 और 2 की पावर कितनी है तो हम इजीली नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप 3 के पावर 120 कॉमन ले सकते हैं, 3 के पावर 120 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 1 माइनस 3 के पावर 0, ये बचेगा। मल्टीप्लाई ये दिया गया है तो हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 के पावर 119 ले सकते हैं, तो 2 पावर 119 ले सकते हैं, तो 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 121, 3 की पावर 121 जो हमारे किसी काम की नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 त्रिका 9 माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 119 और इसके सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और ये 1। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3 के पावर 121 मल्टीप्लाई ये 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 119 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 आ जाएगा। देखिए इसमें हमें नंबर ऑफ 2 के पावर तो बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन 5 की पावर सिर्फ हमारे पास एक ही आए, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो आपके पास एक ही हो जाएंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और आंसर्स का कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।